हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, आज हम H.C. वर्मा सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक में चैप्टर 4 द फोर्सेज में आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत खूबसूरत फिजिक्स यहां से शुरू हो चुकी है बेटा। अलग अलग फोर्सेज की हम चर्चा कर रहे हैं। आज बच्चों हम लोग सीखेंगे कि नॉर्मल फोर्स, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किस तरह से लगाती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आज आपको पता चलेगी कि ये फोर्स लगने के पीछे कारण क्या है। तो आइए बच्चों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सेक्शन 4.3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हमारा आज का आर्टिकल फोर्सेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, कि अगर दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में हो तब उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, उसकी हम बात करने वाले हैं। बच्चों, आप सबको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं इनका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में लगने वाला फोर्स उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक कारणों से लग रहा है। चार्जेस की वजह से कॉन्टैक्ट फोर्स आता है। ऐसा क्यों? आइए एचसीवी सर किस प्रकार इस बात को समझाते हैं, देखते हैं। When we put two bodies in contact with each other, the atoms at the two surfaces come close to each other. एक सरफेस पर दूसरी सरफेस को कांटेक्ट में लाए तो एटम्स पास आ चुके हैं। The charged constituents of the atoms of the two bodies exert great forces on each other and a measurable force results out of it. एक इतना फोर्स लगता है बेटा, हालांकि वो चार्जेस बहुत छोटे हैं फिर भी वहां पर इतना बड़ा फोर्स लगता है जो आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाए, जिसे आसानी से देखा जा पाए। इतना ज्यादा फोर्स एटम्स की वजह से लगता है। We say that the two bodies in contact exert forces on each other. When you place a book on a table, यहां पर एग्जांपल सर ने दिया है, The table exerts an upward force on the book to hold it. अगर आप टेबल हटा देंगे तो बुक नीचे की ओर गिर जाएगी। तो टेबल ने इस बुक को गिरने से रोका। रोकने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा। This force comes from the electromagnetic forces acting between the atoms and molecules of the surface of the book on the table and the table. दोनों के बीच में ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स आया, इसका कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। कैसे बेटा, इसको एक बार थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जब आपने एक बुक को एक टेबल के ऊपर रखा तो दोनों के जब कांटेक्ट में आए तो ये जो एटम्स थे बेटा, ये भी बहुत पास में आ गए। जब ये दोनों पास में आए तो बेटा इनके न्यूक्लियस में डिस्टेंस बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने एक दूसरे पर फोर्स लगाना शुरू किया। इवन फोर्स सिर्फ एक दूसरे के सामने वाले एटम ही नहीं, क्रॉस में भी ये फोर्स लगना शुरू हो जाता है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, जो सर ने एग्जांपल दिया है कि एक टेबल पर जब आपने बुक को रखा तो वहां पर अगर आप इस हिस्से को जूम करके देखेंगे तो ऊपर वाले एटम्स नीचे वाले एटम के बहुत पास आ चुके हैं। यहां पर रिपल्सिव फोर्सेस आना स्टार्ट होते हैं, जिस वजह से एक फोर्स आता है। यह फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसका रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे बेटा, देखते हैं। आगे सर बताते हैं, जनरली द फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट आर अलोंग द कॉमन नॉर्मल, कि दोनों सरफेसेस आपने बनाई, इन सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में ये फोर्स लगता हुआ दिखाई देता है। आगे कहते हैं यहां पर सर, टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इज दैट ऑफ अ पुश और रिपल्शन। आपस में रिपल्शन होता है तो पुश काइंड ऑफ फोर्स आपको दिखाई देता है। जैसे यहां पर कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलरली किताब को ऊपर पुश किया और टेबल को नीचे पुश किया गया। Thus, the table pushes the book away from it, upward, दूर की तरफ लगता है फोर्स, and the book pushes the table downward, again away from it. मतलब जो ये फोर्स लगता है ये अवे डायरेक्शन में लगता है from the applicant. However, the forces between two bodies in contact
may have a component parallel to the surface of contact, मतलब एक परपेंडिकुलर फोर्स और एक अलोंग डायरेक्शन में भी फोर्स आ सकता है। हालांकि अभी हम उस कॉन्टैक्ट फोर्स की बात नहीं करेंगे, आमतौर पे शुरुआती स्टेज में अभी आप सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट की ही बात करेंगे। फिर भी उस पैरेलल वाले अलोंग वाले कंपोनेंट को एक नाम दिया गया। दिस कंपोनेंट इज नोन एज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक हिस्सा है, एक कंपोनेंट है अलोंग द सरफेस। वी एज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शनलेस सरफेसेस व्हिच कैन एक्सर्ट ओनली फोर्स अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू देम। सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स ही लग सकता है, अलोंग वाला फोर्स वहां पर लगना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप बच्चों वहां पर ये मानेंगे कि फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगी। अलोंग वाला कंपोनेंट हम जीरो मानकर चलेंगे। द बॉडीज विद स्मूथ सरफेसेस कैन एक्सर्ट ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द सरफेस and hence are close to frictionless surface. Thus, it is difficult to stay on a smooth metallic lamp post. कि अगर metallic lamp post है बेटा तो वहां पर friction comparatively कम होता है, वहां पर होल्ड करना मुश्किल है, because it cannot exert enough vertical force and so will not hold you there. कि अगर आप एक पोल पर जाकर चिपकने की कोशिश करें, आपकी इच्छा हो कि इस पोल के साथ मैं होल्ड कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप नीचे की ओर फिसल जाएंगे क्योंकि मेटेलिक लैंप में फ्रिक्शन कंपैरेटिवली कम होता है। द सेम इज नॉट ट्रू इफ यू ट्राई टू स्टे ऑन ट्रंक ऑफ अ ट्री। एक पेड़ पर चढ़िए, वहां पर आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन मिलेगा, विच इज क्वाइट रफ। We shall often use the word smooth to mean frictionless. स्मूथ में बहुत कम फ्रिक्शन होता है, बट हमारे सिलेबस में हम उसे फ्रिक्शनलेस मानकर ही चलेंगे। The contact forces obey Newton's third law. Thus, the book in figure 4.2 exerts a downward force F on the table to press it down, and the table exerts an equal upward force F on the book to hold it there. कि टेबल पर फोर्स ऊपर लगेगा और टेबल बुक पर फोर्स ऊपर लगाएगा, बुक टेबल पर फोर्स नीचे लगाएगी। आगे देखेंगे बेटा, when you stay on the trunk of a tree it exerts a frictional force upward. क्यों बेटा? क्योंकि अगर आप इस पेड़ पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, नीचे की ओर ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में फ्रिक्शन आना पड़ेगा। तो यहां पर when you stay on a trunk of a tree it exerts a frictional upward force. Frictional force because it is parallel to the surface of tree. Contact force अगर सरफेस के पैरेलल है उसका नाम फ्रिक्शन रखा गया, परपेंडिकुलर है तो उसका नाम नॉर्मल रखा गया। On you hold to hold you there and you exert an equal frictional downward force on the tree. ये बात थी बेटा दो फोर्सेस, दो कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। पहले का नाम नॉर्मल रखा गया जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, दूसरे का नाम फ्रिक्शन रखा गया जो कि सरफेस के पैरेलल है। यहां पर थर्ड लॉ अप्लाई होते हुए आप देख सकते हैं, बुक पर फोर्स ऊपर, टेबल पर फोर्स नीचे। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको नॉर्मल फोर्स की कहानी समझ आ चुकी होगी। रेगुलरली चैप्टर्स में ऑलमोस्ट फिजिक्स के हर चैप्टर में जहां सरफेसेस की बात होगी वहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगले लेक्चर में हम टेंशन और आने वाले लेक्चर्स में हम स्प्रिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। आज के लिए ये लेक्चर इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, डिटेल में सब चीजें समझते रहिए। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।